नमस्कार। धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पोखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और वादे के अनुसार, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था आप सभी से कि वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम मैं वापस शुरू कर रहा हूं, तो वीकली करंट अफेयर्स मैं लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। अपने इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 1 से लेके 7 जुलाई 2024 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डील कर लेंगे। देखिए आज खुद 7 जुलाई है, तो मान के चलो इस वीडियो में 6 जुलाई तक का कंटेंट है। 7वां जुलाई 7th जुलाई जो है उसका कंटेंट मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन चूंकि वीडियो पब्लिक 7 जुलाई को हो रही है इसलिए मैंने 7 जुलाई लिख दिया था। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है एक पेड़ मां के नाम। देखिए सबसे पहली बात, मां और पुत्र या पुत्री, इसका जो रिश्ता है दुनिया में वो सबसे बड़ा रिश्ता है। कैसे सबसे बड़ा रिश्ता है कि मां से हम हैं, मां ने हमको क्या किया है, पैदा किया है। ठीक है, तो वैसे अगर सच्चाई देखोगे तो यार हम तो अपनी मां को कुछ नहीं दे सकते। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज आप दे भी रहे हो, सोना दे दिए, चांदी दे दिए, गाड़ी दे दिए, घर दे दिए, तो उसका कोई बहुत विशेष महत्व है नहीं। ठीक है, तो वैसे तो हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन अगर करना ही है कुछ अच्छा तो क्यों ना अपनी मां के नाम पर क्या किया जाए, एक पेड़ लगाया जाए। अब डायरेक्ट पेड़ को नहीं लगा देंगे, लगाएंगे तो पौधा। समझ में आया? तो कुल मिलाकर यही सोच थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब उन्होंने इस अभियान की घोषणा की। अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। वैसे तो इसकी आधिकारिक शुरुआत अगर इंडिया में कहेंगे, भारत में, तो जो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस को हुई इसकी शुरुआत, जो कि कितने तारीख को था, 5 जून। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत ऑनरेबल सीएम ने 4 जुलाई को की। फिर 5 जुलाई को वो बगिया गए थे अपने गृह ग्राम जशपुर जिले में, वहां पर भी उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन किया। तो ध्यान रखना, शुरुआत छत्तीसगढ़ में 4 जुलाई को कर दी थी सीएम सर ने। ये फोटो है 4 जुलाई वाला। और 5 जुलाई को अपने गृह ग्राम गए थे बगिया जशपुर जिले में, और यहां भी उन्होंने अपनी मम्मी के नाम पर क्या किया, तो एक पौधा रोपित किया, लगाया। ठीक है, असल में बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के माध्यम से सरकार चाहती है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है उसमें वनों का क्षेत्रफल या वन का आवरण कह दूं, फॉरेस्ट कवर, ये बढ़े और साथ में पर्यावरण का भी क्या हो सके, संरक्षण, या एनवायरनमेंट का भी क्या हो सके, कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि जैसी हमारी माता है ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी हमारी माता है। अगर प्रकृति नहीं होती तो हम भी जिंदा नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए हमें प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हमको क्या करना है, तो वनों के आवरण को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? तो हम पौधे लगाएंगे। तो इसी थॉट प्रोसेस को जोड़ दिया इस अभियान से कि हम लोग को जब पौधा लगाना ही है तो क्यों ना अपने मां के नाम पर लगाएं। समझ में आया? तो आई होप इसके बारे में अच्छी खासी क्लैरिटी आ गई आपको। शुरुआत जो हुआ इसका विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ में 4 जुलाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। ठीक है, अब इसी जो अभियान है, इसी अभियान को और बल देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को एक वन महोत्सव मनाए। मतलब टू मेक दिस अभियान अ ग्रेट सक्सेस, टू मेक दिस अ ग्रेट सक्सेस, हम लोग क्या करेंगे, 11 जुलाई को एक वन महोत्सव मनाएंगे। ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव होगा और इस अवसर पर 70 लाख पौधों का क्या करेंगे, हम लोग रोपण करेंगे। 70,000 सैपलिंग्स को प्लांट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस अभियान को ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो 11 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि राज्य स्तरीय होगा, स्टेट लेवल का होगा।
और 70 लाख पौधे जो है उनको क्या किया जाएगा, यहां पर रोपित किया जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के ये इस पूरे टॉपिक को मैंने डिकोड कर दिया। अब अगर हम लोग देखें इसमें से क्वेश्चंस, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ में कब हुई। क्वेश्चन नंबर 3, वन महोत्सव जो है ये बेसिकली कब मनाया गया था। तो 3 एमसीक्यू तो सीधा सीधा बन जाएंगे। अच्छा, अब इस कंटेंट को आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आ जाए, समझ में आया, या फॉरेस्ट्री वानिकी से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए, तो आप इस टॉपिक को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे दूं, पिछली वीडियो में मैंने धारा जीएस के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताया था। उस टेस्ट सीरीज को आप सभी से बहुत सारा प्यार मिला और थोड़ी बहुत शिकायत थी। शिकायत क्या थी, तो बच्चों की शिकायत थी कि सर सिर्फ प्री का टेस्ट सीरीज क्यों, मेंस का क्यों नहीं, और प्री प्लस मेंस का क्यों नहीं। तो उनकी इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज का 2.0 मॉडल ला रहे हैं। तो पहला जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है वो तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे छात्र जो कि प्री प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज एक साथ देना चाहते हैं या सिर्फ मेंस का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, उनके लिए अलग मॉड्यूल है टेस्ट सीरीज 2.0। इस मॉड्यूल की बहुत खासियत यह है कि हमने न्यूनतम शुल्क में, मतलब एकदम कम से कम प्राइस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट देने की कोशिश की है। कैसे, तो प्री प्लस मेंस में सिर्फ 3200 रुपीज में हम लोग कुल मिला के 78 टेस्ट दे रहे हैं। प्री प्लस मेंस के मॉड्यूल में सिर्फ 3200 रुपीज में कितने टेस्ट दे रहे हैं, 78। अब ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। नीचे ये जो 2 नंबर्स दिए हैं इन पर आप कॉल कर लीजिए और इससे संबंधित डिटेल्स ले लीजिए। हमारे पास ऑफलाइन की सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो प्लीज जल्दी करना। ऑफलाइन के सेंटर एक रायपुर है और दूसरा दुर्ग है। समझ में आया कि नहीं आया? फोन करोगे, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में हम देंगे, मतलब क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, आप जिस भाषा में चाहे लिख सकते हैं। टेस्ट 2 पाली में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय है। तो अगर आप मॉर्निंग फ्री नहीं है तो इवनिंग आके दीजिए, इवनिंग में घूमने जाना है तो सुबह दे दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, हम लोग 1 वीक के भीतर आपको मेंस का आंसर चेक करके दे देंगे और 3 डेज के भीतर प्री का रिजल्ट दे देंगे। तो प्री का रिजल्ट 3 डेज के भीतर, 3 दिनों के भीतर, और मेंस का रिजल्ट हम देंगे 1 वीक में। चेक करके विद कमेंट्स आपको दे देंगे कॉपी। अच्छा, जिस दिन टेस्ट होगा सेम डे हम आपको मॉडल आंसर देंगे। हम क्या देंगे आपको? मॉडल आंसर। और मॉडल आंसर इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा और हिंदी लैंग्वेज में भी। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में देंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में मॉडल आंसर्स दे देंगे। इतनी सारी फीचर्स के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज 2.0 लेकर आ रहे हैं। 2 टेस्ट इसके निःशुल्क हैं और ये जो टेस्ट है ये 14 जुलाई से चालू होने वाला है। तो आप सभी समय निकाल के फटाक से इन नंबर पे कॉल कर लो और डिटेल्स को ले लो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, नशे के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए राजनांदगांव जो जिला है उसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नेशनल लेवल पर क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अब ये क्या था पूरा का पूरा न्यूज, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान। एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक ऐसा अभियान है जिसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये चला रहा था। समझ में आया? तो
तो भारत सरकार का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वही बच्चों में ड्रग्स और स्वापक औषधि किसे कहेंगे पता है आपको? तो ये कहते हैं नारकोटिक ड्रग्स को के प्रयोग और बच्चों के अवैध तस्करी को प्रभावी रूप से रोकने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध जॉइंट एक्शन प्लान को क्रियान्वित कर रहा था। कौन? भारत सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। असल में इस आयोग ने क्या किया था? तो निर्देश दिए थे कि ये जो जॉइंट एक्शन प्लान है एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसको क्या करना है? चालू करना है, इसको चलाना है। क्यों चलाना है? तो जो बच्चे हैं उनके द्वारा ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स का प्रयोग और बच्चों के द्वारा अवैध तस्करी जो होती है इसको क्या करना है? इस पर्टिकुलर अभियान के माध्यम से रोकना है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो क्या हो जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसने क्या किया? निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? एक युद्ध नशे के विरुद्ध जॉइंट एक्शन प्लान बनाओ और इसके माध्यम से क्या करेंगे? तो बच्चे जो ड्रग्स और स्वापक औषधियों के प्रयोग कर रहे हैं और बच्चों के अवैध तस्करी जो हो रहे हैं उनको क्या करना है? प्रभावी रूप से हमको रोकना है। तो ये तो एक्शन प्लान था। अब इस एक्शन प्लान के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा था? तो शासकीय और निजी स्कूल, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, इसमें प्रहरी क्लब बनाए जा रहे थे। क्या बनाए जा रहे थे? प्रहरी क्लब। प्रहरी क्लब असल में 20 से 25 बच्चों का एक ग्रुप होता है जो कि एक्चुअली क्या करता है पता है? तो नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का काम, नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रहरी क्लब। तो ये तो अभियान है, किसने निर्देश दिया? समझ गए। फिर प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? तो ये 20 से 25 बच्चों का एक ग्रुप होगा जो कि नशे के विरुद्ध क्या करेगा? लोगों को अवेयर करने का काम करेगा, खासकर बच्चों को अवेयर करने का काम करेगा। इसके अलावा जो जिला प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन, ये क्या करेंगे? तो जितने भी स्कूल के आसपास के शराब दुकान है उनको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। समझ गए? तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या करेगा? तो जितने स्कूल से उसके आसपास के जो शराब दुकान है उनको क्या करेगा? हटाएगा। और ऐसे दुकान जहां से बच्चों को नशे, तंबाकू, ये सब पदार्थ दिया जाता है या जहां से मिल जाता है, ठीक है, अगर वो दुकानें स्कूल के आसपास संचालित की जा रही हैं तो उन पर क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल के आसपास शराब दुकान बंद किए जाएंगे। स्कूल के आसपास के ऐसे सभी दुकान जिनमें बच्चों को नशीले पदार्थ मिल जाते हैं उन सभी दुकानों पर क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के द्वारा। तो ये तो अभियान हो गया। ये तो क्या हो गया? अभियान। आप मान के चलिए पेपर नंबर 5 के भाग 1, पेपर नंबर 5 पार्ट 1 में 30 वर्ड्स में आपको ये पूछ सकता है। ठीक है। अब हुआ क्या? ये जो अभियान था, इस अभियान का संचालन छत्तीसगढ़ में भी हुआ और बहुत अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए क्या किया गया है? हमारे राजनांदगांव जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। सम्मानित किसने किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
चाइल्ड राइट्स। इन्होंने क्या किया, राजनांदगांव जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। क्यों किया? क्योंकि एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये जो अभियान है इसका बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्या किया है, एग्जीक्यूशन किया गया है। वहीं पर यह सब किया गया, प्रहरी क्लब बनाए गए, शराब दुकानों को हटाया गया और कार्रवाई की गई ऐसे दुकान पे जो स्कूल के पास थे और जहां से बच्चों को नशीली चीजें मिल जाती थी। समझ में आया? वो सब राजनांदगांव में अच्छे से हुआ, इसलिए राजनांदगांव को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। और ये बेसिकली वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इस अभियान में क्या करना है, इस अभियान का क्या उद्देश्य है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस अभियान को रेडी कर लेना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यह पूछेगा कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है। आंसर होगा राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या आंसर होगा? राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में क्या किया जाएगा, पिंक थाने खुलेंगे। कैसे थाने? पिंक थाने। असल में ये ऐसे थाने होंगे जिनका संचालन महिला अधिकारी और महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फीमेल स्टाफ ही इसको क्या करेगी, संचालित करेगी, ताकि महिला या लड़की जिसके साथ अगर कोई समस्या हो गई है तो वो जाके खुल के अपनी बात जो है उनके सामने रख सके। तो बेसिकली सरकार अभी महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम को जीरो करना चाहती है। ऐसा चाहती है कि महिलाओं के विरुद्ध क्या ना हो, क्राइम ना हो। और इसी दिशा में सरकार ने डिसाइड किया है कि हर जिले के मुख्यालय में क्या होंगे, पिंक थाने। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको क्या किया जाएगा, सुना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनके जो समस्या है उसका क्या हो सके, निराकरण हो सके, और उनके अगेंस्ट में जितने भी अपराध हो रहे हैं उन पर क्या किया जा सके, लगाम लगाया जा सके। समझ में आया कि नहीं आया? संचालन महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। ठीक बात है। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में पिंक थानों की संख्या कितनी है। तो उस समय तक जितना भी खुला रहेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए हम मानते हैं कि हो सकता है कि सरकार सारे खोल दे, हो सकता है एग्जाम से पहले सरकार सारे जिलों में खोल दे। ठीक है, चलो, जो मैंने देखा वीडियो का क्लिप उससे तो यह पता चल रहा था कि सबसे पहले 5 खुलेंगे। सबसे पहले कितने खुलेंगे? 5 खुलेंगे। बट अपन मानते हैं कि सारे खुल जाएंगे, तो संख्या मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, एक ये हो सकता है। एक बहुत डिटेल में दे देगा आपको पिंक थानों के संबंध में क्या सत्य है क्या असत्य है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? और इनमें से स्टेटमेंट्स को उठा के आपको दे देगा। मेंस में अगर विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई ऐसे आता है तो आप इस कंटेंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? कि बताना सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार के प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिला चिकित्सालय कोंडागांव राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है, सम्मानित हुआ है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। समझ में आया? सबसे पहले ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड क्या है इसको समझते हैं, तब इस पर चर्चा करेंगे। तो NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो है ना, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? तो एम था या उद्देश्य था कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे देश में, उसको क्या करना, इंप्रूव करना। तो हमारे देश में पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए
2013 में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब ये जो स्टैंडर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स CHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स UPHC के लिए क्या किए गए हैं, डेवलप किए गए। समझ गए? तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए 2013 में NQAS लाया गया था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए NQAS है। इसके अंतर्गत आठ एरियाज ऑफ कंसर्न है। कितने हैं? 8 एरियाज ऑफ कंसर्न। क्या क्या है? तो सबसे पहले सर्विस प्रोविजन, किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, फिर पेशेंट के राइट्स, फिर इनपुट, फिर सपोर्ट के क्या सर्विस है, फिर क्या क्लिनिकल केयर दिया जा रहा है, फिर इंफेक्शन कंट्रोल कैसा है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसी है और आउटकम क्या है। तो कह लो कि ऐसे 8 मानक हैं, एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, जिन पर NQAS के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। अब एक टीम होती है बेसिकली जो कि जाकर क्या करती है, इन चिकित्सालयों का इवैल्यूएशन करती है। तो वैसी ही जो टीम है ना, वो दिसंबर 2023 में पहुंची थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोंडागांव मूल्यांकन करने के लिए, और लगातार इन्होंने क्या किया, 3 दिन तक ये मूल्यांकन किया। और जब मूल्यांकन कर लिया तब उनको लगा कि हॉस्पिटल के 17 विभाग जो हैं वो गुणवत्ता के जो पैमाने अलग अलग हमने देखे थे, 8 पैमाने, उनमें कैसे उतरे हैं, बिल्कुल करेक्ट, सही, खरे। और इस प्रकार से अस्पताल ने कुल 91% अंक क्या किए, प्राप्त किए। समझ में आया? और इसीलिए जिला चिकित्सालय कोंडागांव को NQAS के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में 14 जिला चिकित्सालय हैं NQAS मानक के अंतर्गत। समझ में आया? कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स? 14 NQAS मानक के अंतर्गत। उसमें से सिर्फ एक कोंडागांव जो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, न्यूज या ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है काम आएगा किसमें, एक तो MCQs के फॉर्म में, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछेगा NQAS मानक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिला चिकित्सालय को सम्मानित किया गया है, आंसर आएगा कोंडागांव। ठीक है, दिमाग खराब हुआ ना PSC का तो NQAS को पूछ देगा, बताओ भाई पेपर नंबर 5 पार्ट 1 में 30 शब्द में बताओ NQAS क्या होता है, फिर समझाते रहना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये 2 चीजों को ध्यान रखना। चलिए, अच्छा एक जानकारी आपको और दे दूं, अगर आप अपनी तैयारी को धारा GS के साथ बूस्ट करना चाहते हैं शानदार तरीके से, तो धारा GS जो है CGPSC प्री प्लस मेंस, प्रीलिम्स के, CGPSC मेंस के और CG व्यापम के बैचेस लेकर आ रहा है। 3 जुलाई वाला बैच आ चुका है और अगला बैच जो है वो 17 जुलाई का है। क्लासेस मॉर्निंग की भी है, इवनिंग की भी है। मॉर्निंग की 7:30 से 10 बजे की है, इवनिंग की 5:30 से 8 बजे की है। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी विशेषता, ध्यान आपको यह रखना है कि ऑफलाइन जो क्लास है इसमें हम आपको पढ़ाते हैं टिल सिलेक्शन। तो अगर आप हमारे प्री प्लस मेंस का बैच लेंगे हाइब्रिड वाला जिसमें ऑफलाइन क्लास है, तो आपके ऑफलाइन क्लास की वैलिडिटी है टिल सिलेक्शन, प्लस हम आपको नोट्स देंगे इंग्लिश में, हिंदी में, जिस लैंग्वेज में आप चाहें, इन दोनों में से ना। ऐसा मत बोलो मेरे तमिल में चाहिए करके, तमिल में नहीं दे पाएंगे भाई। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास लेंगे तो हमारे ऑनलाइन क्लास की वैलिडिटी 2 वर्ष की है। तो प्री प्लस मेंस की बात कर रहा हूं ना, प्री प्लस मेंस ऑनलाइन क्लास की वैलिडिटी कितने वर्ष की है? 2 वर्ष की है। क्लासेस बाइलिंगुअल मोड में होती हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, तो 3 जुलाई को था बैच, अगला बैच 17 जुलाई को है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है,
आप डेमो लेना चाहते हैं तो 3 दिन का फ्री डेमो ले सकते हैं, और अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में लाई गई थी, उसकी जगह आया भारतीय न्याय संहिता। फिर सीआरपीसी, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता जो कि आया था कब, 1973 में, उसकी जगह आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह आया भारतीय साक्ष्य संहिता। ये तीनों बेयर एक्ट आपको दिख रहा होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब ध्यान रखना, अभिषेक पल्लव सर बेसिकली एसपी कबीरधाम है, उन्होंने ट्वीट किया बोल रहा हूं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो नए आपराधिक कानून आए हैं उन कानून के अंतर्गत हमारे राज्य का पहला एफआईआर जो है वो कबीरधाम जिले में दर्ज किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो भी कहां पर, रेंगाखार। समझ में आया? तो रेंगाखार में कबीरधाम जिले में पहला एफआईआर क्या किया गया है, नए आपराधिक कानून के अंतर्गत दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए अगर एमसीक्यूज के फॉर्म में कहूं तो क्या क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन से कानून लागू किए गए, फिर कब लागू किए गए। ज्यादा हुआ तो यह भी पूछ सकता है कि आईपीसी कब आया था, सीआरपीसी कब आया था, साक्ष्य अधिनियम ये कब आया था, घुमा पूछना हुआ तो। फिर आपको यह भी पूछ सकता है कि आपराधिक कानून जो नए लागू है उसके अंतर्गत पहला एफआईआर कहां हुआ, रेंगाखार पुलिस स्टेशन, कबीरधाम जिला। तो इसने 4-5 प्रकार के एमसीक्यूज जो है वो क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे आप लोग, ध्यान में रख लेंगे। चलिए फाइनली विविध वाले सेक्शन पर आते हैं। 6 जुलाई को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस। इसका थीम क्या है, सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां। तो 6 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या है, सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां। ठीक है, अब इसको मनाएगा कौन, तो दुनिया भर की सहकारी समितियां मनाएंगी जी। कौन सा आप मना दोगे, कौन सा मैं मना दूंगा। और इसी अवसर पर प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन 6 और 7 जुलाई को कहां होगा, रायपुर में, हमारा जो जोरा में आईजी के भी है ना वहां। समझ में आया? तो 6 और 7 जुलाई को होगा रायपुर में प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह। ठीक है, तो ये एक विविध छोटा सा न्यूज है जिसमें से सीधा एक एमसीक्यू आ सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फिर भिलाई के खिलाड़ी हैं जे भागवत राव। ये बेसिकली एक पावर लिफ्टर है। ये गए थे एशियन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ये हांगकांग में हुई थी 5 से लेके 11 मई तक। तो एशियन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि हांगकांग में हुई 5 से 11 मई तक, उसमें जे भागवत राव ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सी कैटेगरी में, सीनियर कैटेगरी में। समझ में आया कि नहीं आया? और वहां इन्होंने 3 कांस्य पदक जीते, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और ओवरऑल में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओवरऑल में भी ब्रॉन्ज जीता है और कुल 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। हांगकांग 5 से लेके 11 मई एशियन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कहां के हैं, भिलाई के। ध्यान रखना, एक आध एमसीक्यू ऐसा करंट अफेयर्स में से उठाता है
खेल और खिलाड़ी, खिलाड़ी दे देगा, बोलेगा किस खेल से संबंधित है, तो जे भागवत राव पावर लिफ्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखिएगा। और बहुत दिमाग खराब हुआ तो क्या बोलेगा, तो खिलाड़ी और खिलाड़ी के साथ किस स्थान से संबंधित है, स्थान क्या है, भिलाई। चलिए, तो आई होप यहां तक आप लोग समझ गए। फाइनली मैं एक बार आपको और बता दूं, टेस्ट सीरीज 2.0 जिसके अंतर्गत हम लोग प्री प्लस मेंस और मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, कब से चालू होगी, 14 जुलाई से। मजे की बात, सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। प्री प्लस मेंस में मात्र 32 रुपए में 78 टेस्ट देंगे कुल। 7 डेज में मेंस का पेपर चेक होकर मिल जाएगा, 3 दिन में प्री का रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन हम आपको टेस्ट देंगे उसी दिन शाम को हम आपको क्या करेंगे, मॉडल आंसर्स भी इसमें दे देंगे। मॉडल आंसर इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होने वाला है। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। ऑफलाइन का सेंटर अभी रायपुर है और रायपुर के साथ दुर्ग है। इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी को ले लीजिए। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन भी उपलब्ध है। ठीक है, चलिए फाइनली एंड करता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है। अगला क्या क्वेश्चन है, राज्य में वन महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब है। फिर देश में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए। तो ये जो क्वेश्चंस थे इनका आपको नीचे कमेंट करके आंसर बताना है। दूसरी बात, अगर करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर फ्री कंटेंट का सेक्शन है, फ्री कंटेंट के सेक्शन में जाइए, CA 2024 करके फोल्डर बना हुआ है, वहां से जाकर इसका पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार अगले वीडियो में मैं करूंगा आप सभी से मुलाकात और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।